बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबुन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सदा हंसता मुस्कुराता खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमत और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के आगाज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसमें वो बड़ा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचता है, बहुत से अच्छे ख्वाब देखता है, तो उसी के मुताबिक फिर वो उसके अपना लाहा अमल तय करने की यानी प्लानिंग करता है। तो जब भी हम ज़िंदगी में कोई भी अहम डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे अहम बात होती है जब हम डिसीजन लेने जाते हैं तो वो बिलअमूम होती है वैल्यू क्लैरिफिकेशन। यानी जिस इंसान को अपनी वैल्यूज़ की क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वो अक्सर बेशतर गलत डिसीजंस लेता है जो ज़िंदगी में फिर उसको बहुत महंगे पड़ते हैं और बिलअमूम उसकी ज़िंदगी कह लें कि एम्प्टी रहती है, अनफुलफिल्ड रहती है और वो खुशी और सुकून की तलाश में मारा फिरता है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अल्लाह से एक पूरी, चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए ऊपर अल्लाह से एक वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जब कोई इंसान किसी डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज़ करना चाहता है, फिर उस फाइनलाइजेशन के बाद उसको आगे फिर इस तरह बढ़ाना चाहता है कि वो जो भी स्टेप उठाए वो राइट हों, वो उसकी शख्सियत, उसके कह लें कि कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक हों, उसके रिसोर्सेज के मुताबिक हों। तो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो टूल इस वक्त दी बेस्ट माना जा रहा है, यानी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और बड़ी बड़ी बिज़नेस कंपनीज़ अपना जब भी कोई डिसीजन लेती हैं पर उसके ऊपर स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो करती हैं, वो जिस मॉडल पे की जाती है, वो जो टूल दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है और मोस्ट ऑथेंटिक है। आज मैं आपको थोड़ा सा उसके हवाले से कुछ बयान करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं बयान करूँ, जब मुझे ज़िंदगी में इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली, इसके ऊपर मैंने बहुत तहकीक की, बहुत मेहनत की इसके ऊपर। तो जब मुझे इसका असल राज खुला तो यकीन माने मेरा सच ये है कि मैं आज ये कहना चाहूँगा कि अगर ये टूल मुझे ज़िंदगी में पहले मिल गया होता तो हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कह लें कि बेहतर ख्वाब देखे होते हैं कि ज़िंदगी को किसी ख़ास अंदाज से रंगना है और बाहर क्या जब वो इस दुनिया से जाए तो पीछे अपना एक लेगेसी छोड़ के जाए। तो उस हवाले से हर इंसान कुछ न कुछ प्लान किए होते हैं। तो अगर ये टूल मुझे पहले मिला होता तो आज मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, मगर ये और बेहतर भी हो सकती थी। लिहाजा इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जितना आप समझ सकें मेरा ख्याल उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा, ये जो टूल मैं देने जा रहा हूँ इसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल कहते हैं। ये टूल कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, इसकी वुसअत बहुत ज़्यादा है। सिंपली जो जिसके लिए ये यूज़ किया जाता है वो बता देता हूँ मैं आपको। उसके लिए ये होता है कैरियर एक्सप्लोरेशन के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में कैरियर काउंसलिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है। उसके बाद जब भी आप कोई बिज़नेस डिज़ाइन करना चाहते हैं या बिज़नेस रिसोर्सेज को अलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, आगे किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। यानी कि स्मॉल बिजनेसेस से लेकर बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन इसी को बेस बनाकर अपने तमाम आगे डिसीजन लेते हुए स्टेप्स उठाती हैं। तो इस टूल को क्या कहते हैं आइए देखते हैं।
जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, दैट्स कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। बेसिकली ये जो स्वॉट है ये एक्रोनिम है, यानी ये 4 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। वो वर्ड्स क्या हैं ये हम देखते हैं आगे। इसे हम कहते हैं जी स्वॉट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिनमें कि जो पहला क्वाड्रेंट है ये 4 क्वाड्रेंट से मिलकर बनता है। पहला क्वाड्रेंट है एस फॉर स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, सबसे पहले उनको देखना होता है। देन दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, वीकनेसेस, कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। देन तीसरा क्या है जी, अपॉर्चुनिटीज़, कि इस वक्त मुआशरे में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और चौथा क्या है जी, थ्रेट्स, कि इस वक्त आपके साथ लिंक्ड जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी सोसाइटी है, वो कह लें कि माइक्रो लेवल पे भी है। फिर उसके बाद अगर उसको पूरी दुनिया के बड़े हॉरिजॉन में देखें तो पूरी दुनिया के हवाले से, तो जो भी आप करने जा रहे हैं इस वक्त उसके लिए उससे रिलेटेड थ्रेट्स कहाँ कहाँ किस लेवल तक हो सकते हैं। तो बाहर का ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं ये इनसे मिलके बनता है, जिनमें फिर रिपीट करता हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अच्छा, अब गौरतलब बात यह है कि जो स्ट्रेंथ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये वो हैं जो किसी भी इंसान और या कंपनी के लिए फेवरेबल हैं, और जो वीकनेसेस और थ्रेट्स हैं वो हैं अनफेवरेबल, जो कि फेवरेबल नहीं हैं। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जिनमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये आपके समझ लें कि जो आपसे रिलेटेड हैं, जो बाहर से रिलेटेड नहीं हैं, जबकि जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल को बयान करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इजी करता हूँ कि जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं ये आपकी ज़ात की भी हो सकती हैं, ये आपसे रिलेटेड रिसोर्सेज की भी हो सकती हैं, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ की भी हो सकती हैं। यानी कि ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि विच यू कैन कंट्रोल, जो कि आपके कंट्रोल के अंदर हैं या होने वाले हैं या हो सकते हैं ये। और जो दूसरी साइड है इसकी, वो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये क्या हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, यानी बाहर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या थ्रेट्स हैं उन पर कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। बट जो एक कह लें कि आपके पास एक पावर है, वो क्या है, गो के आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, बट यू कैन इम्पैक्ट। आप अपने ये जो स्ट्रेंथ्स हैं इनको अगर राइट यूटिलाइज करते हैं तो देन आप इनके ऊपर इम्पैक्ट डालकर आप आगे अपना फ्रूट हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे हमें ये बात पता चलती है कि ज़िंदगी में जब जब हमने जो डिसीजंस लेने हैं, सबसे अहम बात ये देखी जाती है कि इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। मसलन अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं, तो क्या अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कह लें या पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, क्या मेरे पास इस वक्त सोसाइटी के अंदर जो हो रहा है उसके मुताबिक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या मुझे अवेलेबल है, मेरे पास है या नहीं है। फिर मेरा जो नॉलेज है उसका लेवल क्या है। फिर क्या मेरे पास वो पावर है कि मैं जो हो रहा है उसको एनालाइज करके जांच सकूं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन के मॉड्यूल तैयार करके आगे आवाम को वो प्रोवाइड कर सकूं। यानी कि अगर ये सब कुछ मेरे पास है, फिर मेरे पास स्पीकिंग पावर है। और अगर मैं लोगों को स्पीकिंग पावर होना एक बात, क्या मेरे पास परसुएशन कैपेबिलिटी है, क्या मैं लोगों को एक गहरी रीजनिंग के साथ, एक अच्छे वे ऑफ कम्युनिकेशन के साथ उनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्या मैं उनको परसुएट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास वो भी है तो इट्स मीन कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। अच्छा, फिर इन स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्या है, क्या मेरे पास इनसे रिलेटेड, इनको अगर मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो इनसे रिलेटेड जो रिसोर्सेज मुझे चाहिए, क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या मैं गुड पर्सोना, क्या मेरे पास अच्छा अटायर अवेलेबल है।
और फिर इसी तरह अगर मैं ख़ुद को प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ तो क्या उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स मुझे चाहिए क्या मेरे पास वो हैं। फिर मसलन अगर मुझे आगे ख़ुद को ग्रो करवाना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मेरे ऑलरेडी ऐसे लोगों से क्या लिंक्स मौजूद हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग मेरी है, मेरी पीआर कैसी है। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके स्ट्रेंथ में काउंट हो सकते हैं, और जो हैं वो हैं, जो नहीं हैं वो आपके वीकनेसेस हैं। सपोज आप सेट कर लेते हैं कि मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर ही बनना है, मगर आगे वीकनेसेस क्या हैं, भाई मेरी तो पीआर नहीं है या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो देखा ये जाता है कि ये जो आपके पास इंटरनल फैक्टर्स में जो चीज़ें हैं उनमें आप किसमें स्ट्रॉन्ग हैं और किसमें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो जिसमें आप स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उसके लिए क्या है, जहाँ तक मुमकिन हो अगर आप उसको अपने मॉडल में से, बिजनेस मॉडल में से निकाल सके तो निकाल दें। अगर नहीं निकाल सकते, निकालने की आपके अंदर यानी कह लें कि उसके निकालने से आपका मॉडल डिस्टर्ब होता है, फिर क्या है, दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपने उस वीकनेस को आप इम्प्रूव करें। अगर आपकी पीआर नहीं है तो पीआर बिल्ड करें। लेकिन अगर आप कहें कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है या मेरे पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है अच्छी पीआर बिल्ड करने की, देन क्या है, इसको फिर आउटसोर्स कर दें। उन लोगों को उनके साथ अपना स्ट्रैटेजिक अलायंस करें कि जिनके साथ ऑलरेडी जिनके पास पीआर अच्छी है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि फिर जब हम इसके ऊपर काम करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, हम फौरी एनालाइज करते हैं, स्टार्टिंग में ही एनालाइज करते हैं हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तो फिर हमें करना क्या होता है, फौरी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, या खुद को आगे कह लें कि स्किल सेट को इन्हांस करो या फिर उसको आउटसोर्स कर दो। इसी तरह फिर देखा यह जाता है कि जो मेरे पास इस वक्त जो गोल अचीव करना चाहता हूँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अब आप देखते हैं जैसा कि इस वक्त दौर है, और ये दौर में कह लें कि इस वक्त इतनी शदीद मार्केट में नीड है इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की और पब्लिक स्पीकर्स की, कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि किल्लत है बल्कि काल है तो ये गलत नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर आप आज एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर खुद को प्रूव कर पाते हैं तो देन पूरी मार्केट में आपका बहुत बड़ा शेयर मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और आगे थ्रेट्स क्या हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि आगे चूँकि दुनिया बड़ी रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत रैपिडली चेंजिंग्स आ रही हैं। तो जैसे कि अभी आजकल जो इस वक्त दौर चल रहा है उसमें कोरोना वायरस के हवाले से जो पूरी दुनिया के अंदर पूरा मॉडल ही चेंज हो चुका है और मज़ीद बहुत से नए मॉडल सामने आ रहे हैं। तो क्या ये थ्रेट्स हैं, मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं बदलती हुई दुनिया के साथ खुद को बदल सकूं, यानी अडेप्टेबिलिटी, क्या मेरे पास वो पावर है? क्योंकि अगर ये थ्रेट्स तो हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग मैंने खुद को तैयार ना किया, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस ना किया, या आप यूँ कह लें कि अगर मैंने अपने रिसोर्सेज को उस तरह अलाइन ना किया, तो सेटअप ना किया, तो मुझे फिर प्रॉब्लम आने वाली है। यानी ये थ्रेट्स तो ऑलरेडी हैं। तो दूसरी बात ये भी हो सकता है कि अगर आप एज आ मोटिवेशन स्पीकर खुद को आगे ब्रांड करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं, तो जो आगे मार्केट में इस वक्त वो स्पीकर्स मौजूद हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस चीज़ में जाने जाते हैं, उनकी कोर कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी ब्रांडिंग किस चीज़ के अंदर है। तो क्या आप उसी तरह का तो कुछ करने नहीं जा रहे? तो अगर वैसा करते हैं देन फिर भी आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहना ही चाह रहा हूँ, ये वो टूल है जो एक ही वक्त में एक आप कह लें कि इंटीग्रेटेड आपको व्यू देता है, जिससे आप फौरी अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप हर एरिया पे काम करते हुए अपने आप को अपने गोल के लिए तैयार करते हैं। और जहाँ पे ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको निकाल देते हैं, और जो ज़रूरी है मगर आपकी वीकनेसेस हैं आप उसके लिए स्किल सेट को डेवलप करते हैं। और अगर वो भी नहीं करने की पोजीशन में तो देन आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं। जब आप पूरी अपनी इंटरनल फैक्टर्स की पूरी अपनी एरिया ऑफ कह लें कि कंट्रोल को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, देन उसी के ज़रिए आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल हैं उनमें से अपना शेयर लेते हैं और ज़िंदगी को नेक्स्ट ग्रो कराना शुरू कर देते हैं। तो बार का ये एक सादी सी अंडरस्टैंडिंग थी। बेसिकली इसके ऊपर हम पूरी एक दिन की ट्रेनिंग करते हैं। ये बहुत बड़ा मॉडल है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं।
तो इस वक्त हम जो कह लें कि लोगों के कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, कैरियर को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसमें अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। वो लोग जो मारे फिरते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है, क्या फेवरेबल है, क्या फेवरेबल नहीं है, वो जांच ही नहीं पाते। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है और मैं सही समझता हूँ कि आज के दौर की ये अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि आज के लोगों का जो बहुत बड़ा अलमिया है, या मैं शायद ये कह दूँ कि सबसे बड़ा अलमिया तो गलत नहीं होगा, कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। नॉन क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी ही आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी वजह बनती है कि आप ज़िंदगी में नाकामयाब रहते हैं या कम से कम डिससेटिस्फाई तो ज़रूर रहते हैं। तो इसी तरह आपका टाइम गुजरता चला जाता है मगर वो मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं होता और आप बिलअमूम सभी की बात नहीं कर रहा, बिलअमूम ज़्यादातर लोग फिर वो लूज़र की तरह ही ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो एक काम ज़रूर कीजिएगा। जितने भी डिसीजन मेकिंग है, उसके लिए आप इस मॉडल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड हमारी सर्विसेज की आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बल्कि ये आज की वीडियो थी, तो इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चाहूँगा किसी की तरह के और वीडियोज़, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं, गाहे बगाहे आप तक पहुँचाता रहूँ। तो आज के लिए इतना, तो अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Like, share, press the bell icon and follow us on Instagram. Follow us on Facebook, our website and subscribe us. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.